गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे मैं मज़दूर। पाठ का क्या नाम है? मैं मज़दूर हूँ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, इसके कुछ भाग पढ़ लिए थे और उसके आगे का पढ़ना है। आप जानते हैं कि मज़दूर जो है जंगल को काट कर बड़े बड़े गांव खड़े किए, कस्बे खड़े किए, नगर खड़े किए। और आप यह भी जानते हैं कि जिस प्रकार से मजदूर बिकता है, जैसे भूमि बिकता है, जमीन बेचा जाता है, वैसे मजदूरों को भी बेचा जाता है। धीरे धीरे उन्होंने बड़े बड़े कल कारखाने तैयार किए और तो और अनेक राक्षस के समान कल कारखाने, मिलें, धुआं के साथ साथ अनेक चिमनियों से धुआं उगलने वाले कल कारखाने उन्होंने खड़े किए। रात दिन नहीं सोचा, दिन रात के विचार नहीं किया, लगातार कार्य करता रहा, मजदूर जो है काम करता रहा। लेकिन अब जानते हैं जिस प्रकार से धरती को बेचा जाता है, भूमि को बेचा जाता है, वैसे मजदूरों को भी बेचा जाता है। प्राचीन काल में तो मजदूरों का बोली लगाया जाता था और वही स्थिति आज भी है। आप जानते हैं जब मजदूर किसी कल कारखाने में काम करते हुए, ठीक है, किसी मशीन के चपेट में आ जाता है और मशीन के चपेट में आकर अपाहिज हो जाता है, तो उसके साथ सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय उल्टे उसका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। जब उसकी चोट से गिरकर किसी प्रकार से खड़ा नहीं हो पाता है, अर्थात मृत्यु हो जाता है, तो उसे सड़क के कूड़े करकट में डाल दिए जाते हैं। वास्तव में मजदूर के मृत्यु का जवाबदार कौन लेता है? कोई नहीं लेता है। और तो और मजदूर के मृत्यु के पश्चात उसके बाल बच्चे के प्रति मालिकों का कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। आप लोग यह भी जानते हैं कि मजदूरों के बाल बच्चे जो हैं उनके लालन पालन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और ना मजदूर के कोई घर है, न द्वार है। मिल के दीवारों की आड़ में, धुएं के बादलों की घनी छाया में, घास फूस टाटपूट या टीन से घिरी हुई उसकी दुनिया है, जहां उसका परिवार जो है रहा करता है, अभागा जो है। आप यह जानते हैं कि शर्मनाक या घिनौना जीवन व्यतीत करने के लिए वह मजबूर है। दुनिया में संसदों में पाप के विरुद्ध कानून बनते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन वो कानून चरितार्थ नहीं हो पाता है, बल्कि वह कानून केवल रजिस्टरों में ही रह जाता है। मजदूर जो है, आप जानते हैं कि लगातार जीवन से लगातार वह जूझता रहता है, टकराता रहता है, लेकिन उसके घर की चिंता कोई नहीं करता। आज भी उसके बच्चे जो है घास फूस की निर्मित झोपड़ी में रहा करते हैं। मजदूर ने बैलगाड़ी से रथ बनाए, रथ से महारथ बनाए, मेलों की क्रांति लाया उन्होंने। लेकिन आप जानते हैं बड़े बड़े इंजन भी उन्होंने बनाए, बैलगाड़ी से रेल बनाए, जहाज से हवाई जहाज बनाया जो आसमान को चूमती है, पानी जहाज का निर्माण किया जो तूफानों में नाचने लगता है। पर मजदूर वहीं का वहीं है। जैसे मजदूर ने मोटर रेल से ज़मीन नापी है, वैसे ही अब वह अपनी ही बनाए हवाई जहाज़ों से बाजों के छक्के छुड़ाने लगा है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से नाव चलाने वाला मल्लाह जो है दिन भर नाव में बैठा रहता है, हलवाई को अपनी मिठाई चखने का अधिकार होता है, मिठाई चख लेता है हलवाई जो है, लेकिन मजदूर को अपने बनाए हुए वस्तुओं का भोगने का या चखने का उसे बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। 2 मिनट हवाई जहाज में बैठ लें या कोई बिठा दे उसे, ऐसा संभव नहीं है। और तो और आप जानते हैं कि पहाड़ों से लोहा, कोयला, टीन, तेल, पेट्रोल या विस्फोटक पदार्थ जो है जिससे दुनिया को पलट दिया उन्होंने, ये सारे
कार्य जो है मजदूर ने किए, लेकिन इन सबके कार्य जो है मजदूर ने किया, लेकिन उसका प्रतिष्ठा किसको मिलता है? मजदूर का नाम दूर दूर तक नहीं आता है। और तो और आप यह भी जानते हैं कि मजदूर अनेक खूनी लड़ाई लड़ता है, लेकिन उन खूनी लड़ाइयों में भी मजदूर के हाथ कुछ नहीं लगता है। बड़े बड़े तोप, बंदूक, गोले बारूद या मशीनों बनाए, छोटे से वस्तु से लेकर विशाल का जहाज़ों का भी निर्माण उन्होंने किया। और आप यह भी जानते हैं कि बड़े बड़े तोप, जहाज उन्होंने बनाए, असंख्य निर्माण किया। लगातार मजदूर जो है बैल के समान कार्य करता रहा, उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वालों के इशारों पर चलना होता है। अब जानते हैं मशीन जो है किसी के इशारे पे चलता है, और उसी प्रकार से मजदूर भी किसी के इशारे पे चलता है। खैर, संसार आसमान के छोरों तक फैला हुआ यह धरती जो है, क्षितिज से फैला हुआ यह धरती जो है, व्यापकता के साथ मजदूर ने रचना किया है। आज मजदूर पूछता है, इसमें कभी दानव की शक्ति थी, कभी मानव की मंजा, और यह भी बात कहा गया मजदूर ने निस्वार्थ भाव से लगातार कार्य किया। लेकिन मजदूर आज भी इतना भूखा और नंगा क्यों है? आज भी मजदूर भूखे क्यों मर जाते हैं? आज भी मजदूरों के बाद न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए रोटी है, न पहनने के लिए कपड़ा है। दुनिया में क्या नहीं मजदूर ने बनाए हैं। मजदूर अपने हाथों से पैदा किया है सारे वस्तुएं। मजदूर के सहारे ही कारखाने अमित मात्रा में माल उगलता है। तिनके से ताड़ बनाता है, तिल से पहाड़ बनाता है, नगर को ढो सकने वाला विशाल का जहाज का निर्माण करता है। सुई तक के छोटी से छोटी वस्तु का निर्माण मजदूर ने किया, जो मजदूर के स्पर्श के जादू से वह एक नया रूप धारण करता है। फिर भी आज मजदूर जो है भूखा और नंगा है। क्यों? वास्तव में आप जानते हैं कि मजदूर के पास, मजदूर का जीवन जो है कष्टपूर्ण है। इन मजदूरों के विषय में कोई विचार क्यों नहीं करता है? इन मजदूरों के प्रति किसी का उत्तरदायित्व क्यों नहीं होता है? सरकार बहुत सारे नियम कानून बनाते हैं, लेकिन वो केवल रजिस्टर में ही रह जाते हैं। उन नियम कानूनों को पारित नहीं किया जाता है, कार्य पर नहीं लाया जाता है। भला इन सारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? वास्तव में मजदूर की यह पीड़ा जो है आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। मजदूरों के प्रति आज भी कोई सहानुभूति नहीं रखता है। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।